अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम प्रीवियस लेक्चर में कॉलेज में हमने टॉपिक पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काफ़ी डिटेल में। हम उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हम नेक्स्ट अगर टॉपिक जो कंटिन्यू कर रहे हैं अपना वो है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से गो थ्रू कर लेते हैं ब्रीफ सा कि ऑक्सीडेशन होती क्या है और रिडक्शन क्या होती है। दोनों का डिफरेंस आ जाए, दोनों की डेफिनेशन आ जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। ऑक्सीडेशन आपके पास क्या होती है? ऑक्सीडेशन नाम से लग रहा है ऑक्सीजन, इसको याद करने की ट्रिक है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑटोमेटिकली अगर ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीडेशन का एक ये भी मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकालना। तो दूसरी तरफ आपके पास एडिशन होगी हाइड्रोजन की। एक और डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रॉन का निकलना। और नेक्स्ट रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होता है? इन तीनों में से चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, इसको हम कहते हैं, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपके पास उस वक्त केमिकल रिएक्शन में हो रही हो, हम उसे कहते हैं इट मीन्स ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं हम रिडक्शन की। तो रिडक्शन में अगर इन तीनों में से कुछ भी आपके पास हो रहा है, चाहे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का एडिशन या इलेक्ट्रॉन का आना, उसमें ऐड होना, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए, ईजी टू लर्न हो। हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, एन ए प्लस सी एल। एन ए के ऊपर आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई चार्ज इस पर नहीं मौजूद। दूसरी तरफ है सी एल, सी एल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं मौजूद। इसका मतलब दोनों की स्टेट में जिस पे कोई चार्ज नहीं, आप उसको कहोगे वो एलिमेंट जो होता है वो फ्री स्टेट में होता है। ठीक है, वो फ्री स्टेट का मतलब होता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, अगर इस पर ज़ीरो चार्ज है, इसका मतलब इसके ऊपर भी क्या है? ज़ीरो चार्ज है। तो आप देखोगे आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे सोडियम +1 में चला गया, यहाँ -1 में चला गया। ठीक, अगर ये ज़ीरो पे है, ये +1 में चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना, ऐड होना। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम को क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुई। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका मतलब उसमें क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो ये जो गेनिंग और लूजिंग है ये साइड बाय साइड चलती है, एक चीज़ अगर देती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली उसको गेन करती है। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद जो टर्म आती है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में आ जाए, डिफाइन करना होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग, हम ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं, रिडक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड्स आता है जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट का मतलब होता है, आप एजेंट से लोग किसी की वो हेल्प कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ किसी की मदद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब क्या होगा? एजेंट मतलब कि किसी और को हेल्प आउट करेगा बाय गिविंग ऑक्सीजन। ठीक है, यानी उसमें ऑक्सीजन डालेगा, अपने से निकालेगा। क्लियर? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है किसी और चीज़ को रिड्यूस करना। अब रिड्यूस में क्या हो सकता है? ऑक्सीजन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, एडिशन करना हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को डालना। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है। हम डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी स्पीशी हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे कंपाउंड हैं दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। यानी वो क्या करते हैं? अब थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा ट्रिक रखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन किसी और में ऑक्सीजन को डालना है। तो इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन डालते हैं, जिसमें डालते हैं उसका मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है वो क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी चीज़ है जो किसी में ऑक्सीजन को डालती है। ठीक, अब वो किसी को डालती है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन डाल रही है तो इसका मतलब मे बी वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल भी रही हो या उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल रही हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसकी डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशी दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम इस डेफिनेशन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी स्पीशी जो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं करती बल्कि किसी और को ऑक्सीडाइज करती है। क्लियर? तो जब उसमें ऑक्सीजन डालेगी या उसमें ऑक्सीजन डालती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन खुद ले लेती है। ठीक, तो
किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना भी ऐसे है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना। जब वो इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ निकालती है तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये कह सकते हो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए एटम है आपके पास, साथ आपके पास क्या है, बी है। क्लियर। मैं कहती हूँ इस कंपाउंड के साथ इसने क्या किया, ए ने बी को ऑक्सीडाइज किया। क्लियर। हमें ये भी पता है ऑक्सीडाइज अगर इसने किया है, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन किसकी होगी, इस बी की। ठीक है। बी के ऑक्सीडेशन होने का मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके पास लूज होंगे। ठीक है। आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो सकता है, यहाँ आपके पास ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा कोई भी। तो ऑक्सीडाइज इसने कैसे किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, ये जाएंगे कहाँ पे हमें नहीं पता। अब ये जाते कहाँ पे हैं, जो चीज़ किसी और को ऑक्सीडाइज करती है तो उसके इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेती है। तो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, अपने आप को रिड्यूस करना। ठीक। तो ये डेफिनेशन है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम इट, उससे इलेक्ट्रॉन को ले लेना। जब किसी इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ऑटोमेटिकली उस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब जो निकालने वाली चीज़ है वो खुद क्या होती है, द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप दोनों तरीके से डेफिनेशन कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो किसी में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को निकालना, जैसे ए ने बी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बी पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो जिस चीज़ में से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसे तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो बी की क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब ए ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन बी ने निकाले थे वो खुद ले लिए। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो किसी और के इलेक्ट्रॉन लेता है अपने आप को रिड्यूस करने के लिए। ठीक। तो जो चीज़ खुद रिड्यूस्ड होती है वो ऑटोमेटिकली अपने साथ वाले नेबरहुड चीज़ को ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आपके पास है, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नॉन मेटल में आप क्या ले सकते हो, आप कह सकते हो फ्लोरीन। ठीक है। फ्लोरीन कह सकते हो आप। इसके अलावा काफ़ी सारी नॉन मेटल्स हैं, आप ऑक्सीजन पकड़ लो, आप इसके अलावा क्लोरीन देख लो, तो इसका मतलब जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका काम क्या होता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना और अपने अंदर ले लेना। ठीक है। दूसरे जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे उनको पकड़ लेना। तो आपके पास नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। और हमेशा याद रखो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करती है, हासिल करती है, उसे हम कह देते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसकी एक टर्म यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जिससे लेता है उसको तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन जब लेता खुद है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है। तो इसे कंफ्यूज नहीं करना ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। हो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही रही है, यानी ए की रिडक्शन हो रही है और बी की ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं जो चीज़ किसी और को हेल्प करती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर। उसके बाद इसका रिवर्स है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज़ होती है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिवर्स है। इसमें हम कहते हैं इट इज़ द स्पीशी जो किसी और को रिड्यूस होने में हेल्प करे। ठीक। वो कैसे हेल्प करती है, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। हम यही एग्जांपल दोबारा लेते हैं, हम कहते हैं कि ए ने, हम बात पहले कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ऑक्सीडाइजिंग में हमने कहा ए ने बी के इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब हेल्प करना, रिड्यूसिंग एजेंट यानी किसी चीज़ की ऐसे हेल्प करना कि उसमें से उसको हम इलेक्ट्रॉन दें। ठीक है। उसको हमने इलेक्ट्रॉन देने हैं, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आप उसे किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर ए एटम इसको हेल्प करता है अपने इलेक्ट्रॉन निकालने में, कि वो कहता है इसके इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर दो, इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रैब करता है, ए। तो इसका मतलब ए क्या है, इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जो बी है आपके पास, बी ने क्या किया, बी ने अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देने के लिए खाली किया, तो बी क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक। तो इसका मतलब वो तमाम चीज़ें जो अपने इलेक्ट्रॉन निकालें
और किसी और को दे दें, ठीक है, और जिसको देंगी वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। लेकिन हम डेफिनेशन में कहते हैं ऐसे कंपाउंड, ऐसी चीज़ें जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दें, जब किसी और को देंगी उसकी हो जाएगी रिडक्शन, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो बी इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ए इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। लेकिन हम ये कह रहे हैं एजेंट्स की बात करें, हम ये नहीं कह रहे ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। क्लियर। तो अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ स्पीशीज दैट रिड्यूस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है, किसी और को डोनेट करती है। द सब्सटेंस इट मे बी एटम और आयन, ठीक, विच ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज हो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी बी अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, तो उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब आपने क्या याद रखना है, जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देता है खुद वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक, खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ लेकिन अगले को उसने क्या किया, रिड्यूस किया, तो इसलिए हम उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं जो ये किसी और पे अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक, ए क्या है, ए ने क्या किया, ए ने बी के इलेक्ट्रॉन ग्रैब किए, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए वो तो रिड्यूस हो गया, लेकिन उसने बी को क्या किया, उसने ऑक्सीडाइज किया। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या आप ये कह सकते हो वो स्पीशी जो किसी और को रिड्यूस करे। आप दोनों तरह से इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक, दोनों तरह से क्या, अगर ब्लू पार्ट वाला एरिया याद कर रहे हो तो नीचे वाला भी ब्लू का याद करना है, अगर उसका येलो पार्ट वाला पोर्शन याद किया तो नीचे, ताकि दोनों को कंपेयर कर सको। उसके बाद आपके पास इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेटल में सबसे आसान मेटल आपके पास कौन सी है, आपके पास है सोडियम मेटल। ठीक, सोडियम की एग्जांपल लिख सकते हैं। क्लियर। हम इसमें जिंक की बता सकते हैं, हम इसमें कैल्शियम की दे सकते हैं, हम इसमें बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि जो सारी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज बड़े आराम से करती हैं। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। खुद रिड्यूस नहीं होना, खुद ऑक्सीडाइज होना है, लेकिन अगले को रिड्यूस करना है। क्लियर। ओके, हम इसके एग्जांपल एक देख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने जिंक लिखा हुआ है, जिंक के ऊपर चार्ज आ रहा है जीरो का, इसके साथ है एच सी एल। एच के ऊपर होता है पॉजिटिव, सी एल के ऊपर होता है नेगेटिव। अब इस इक्वेशन की एरो के बाद वाली चीज़ें देखें, यहाँ पे जिंक के ऊपर चार्ज आ गया +2, सी एल के ऊपर चार्ज आ गया -1, और उसके बाद क्या चार्ज है आपके पास H2, उसके ऊपर है 0। ये सारे ऊपर इसके चार्जेस लिखे हुए। क्लियर। अब थोड़ा सा गो थ्रू करो, अभी हमने बात की थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। ठीक है, यही बात की थी। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो किसी और के इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता बल्कि वो खुद इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या होता है, जब किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, जब किसी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डालते हैं तो उसका चार्ज नेगेटिव होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या हुआ +2, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अपने। क्लियर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने निकाले इसके, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले किसने, इसने निकाले। तो इसका मतलब जिसने निकाले वो क्या हुआ, जिसने किसी और के इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो क्या स्पीशी बन गई, आपने भी पढ़ा पीछे से। तो जिसने किसी के इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो आपके पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो आपके पास HCl है, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसने इलेक्ट्रॉन किसके निकाले हैं, इसने निकाले हैं जिंक के। जिंक के पास पहले 0 था, बड़ा नॉर्मल पड़ा हुआ था, उसने उसके 2 इलेक्ट्रॉन खुद ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद उसने क्या किया, अपने आप को रिड्यूस किया है। देखो यहाँ पे +1 है, +1 का मतलब इसमें खाली जगह है, तो जब इसमें एक खाली जगह है तो इसमें एक
जीरो चार्ज जो था वो नॉर्मल किया, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन जिंक के निकाले, HCl ने जिंक के इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो इसका मतलब HCl इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अब जिंक ने क्या किया है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए हैं बड़े आसानी से, तो जो चीज़ आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपके पास एग्जांपल है, आप कोई भी कोट कर सकते हो जो आपको आसान लगे, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट का पता चल जाए। क्लियर। तो आप कोई भी एग्जांपल, चाहे ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, आप वहाँ से भी कोट कर सकते हो कि, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो जो चीज़ अपने आप के इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकाल दे उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो चीज़ अगर खुद रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो अगले को ऑक्सीडाइज ही कर रही होती है, खुद को ऑक्सीडाइज करती है और अगले को रिड्यूस करती है। जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ निकाले थे वो हाइड्रोजन ने ले लिए, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मीन दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना, अपने आराम से निकाल देना। क्लियर।